कि कामात् क्रोधो विजायते। काम ही नहीं रहा तो क्रोध कहां से आवेगा? क्रोध भी उनमें नहीं रहता। देखो, क्रोध करने वाले की हानि अधिक होती है। जिस पर क्रोध किया गया उसकी हानि तो बहुत कम होगी, पर जिसने क्रोध किया उसकी हानि अधिक होती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसको आप ग्रंथ में देख लेना है, कहने का समय नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को समझाया है अक्रोध रहने की महिमा, क्रोध न करने की महिमा। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, देख बेटी देवयानी, जो क्रोध करता है उसके पास किसी भी प्रकार की सुकृत रूपी संपत्ति शेष रहती ही नहीं है। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। तप, त्याग, विराग, भजन, साधन, दान, पुण्य का फल, सब कुछ सारे सुकृत भस्म हो जाते क्षण भर के क्रोध से। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान को क्रोध करना मना है। यजमान क्रोध न करे, उसको कह दिया, आचार्य कह देता, तुम इतने दिन क्रोध मत करना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए क्रोध मत, नहीं तो इतना सब कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, धन भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, हाथ क्या लगा। क्रोध नहीं करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने कल्याणकारी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि, तीर्थाटन आदि, इन सारे साधनों को 1,000,000 वर्ष तक करता है। कितने समय तक? सभी साधनों को हजारों बार, हजारों वर्षों तक करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है। तो दोनों का पुण्य तराजू पर रखकर तोला गया तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक होता है, क्रोध करने वाले का पुण्य नहीं होता है। क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी थे, बड़े तपस्वी थे, तप्त, कृच्छ, चांद्रायण, प्राजापत्यादि कठोर कठोर व्रत करते थे। और जब देखो तब गंगा जी में खड़े होकर के त्रिकाल संध्या और जप करते थे, बहुत जप करते थे, पर क्रोध ही बहुत थे। जब देखो तब नाक पे गुस्सा धरा रहता था उनके। एक बार वो मध्याह्न संध्या करके बाहर निकल रहे थे, एक जमादारिन झाड़ू लगा रही थी माताजी, उसकी झाड़ू से एक कंकड़ी उछट के स्वाभाविक ब्राह्मण को छू गई। उसने कोई झाड़ू मारी हो या कंकड़ जानबूझ के उछाला हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्वाभाविक झाड़ने में एक कंकड़ी उछट गई और ब्राह्मण को छू गई। वो गालियां बकने लग गया, नाराज हो गया, क्रोध करने लगा। अंधी है, देखता नहीं है, मुझे अशुद्ध कर दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने जान के नहीं किया, भूल में हो गया, गलती हो गई, आप क्षमा करें। आपको अशुद्धि की ज्यादा है तो गंगा जी बह रही हैं, फिर से गोता लगा लो, कोई खर्चा तो लगेगा नहीं उसमें। अच्छा, उपदेश और ऊपर से देती है। महाराज और गालियां बकने लग गया। ज्यों ज्यों बेचारी मनावे त्यों त्यों वो नाराज हो। अब तो आई दौड़ के आके उसने जोर से हाथ पकड़ लिया। अब वो महाराज जी इतनी तगड़ी थी और ये तो बेचारे तप्त, कृच्छ, चांद्रायण करने वाले दुबले पतले ब्राह्मण, ये बैठे ना सामने, क्या नाम, इनके जैसे कहरे शरीर के थे, दुबले पतले ब्राह्मण थे। तो उनका हाथ उसने जोर से पकड़ लिया
पकड़ लिया तो वो और गुस्सा, बोले देखो ज्यादा गुस्सा मत करो, यहीं घसीटूंगी तो समझ लेना, हाँ ठंडे पड़ जाओ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। क्यों 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 छोड़ूंगी? तुम हमारे पति हो, पति को मैं क्यों छोड़ूंगी? पति हो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बोलती है, मैं ब्राह्मण हूं, तू कौन है, हमको पति कैसे बता? अरे तुम हमारे पति हो। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा अरे भाई हम जानते पंडित जी को बहुत अच्छे हैं, ये कैसे तेरे पति? बोले नहीं नहीं ये मेरा पति है। तुम लोग क्या जानो, मेरा पति है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा कि हम भी जानते हैं ये पंडित जी हमारे राज्य की शोभा है, बड़े तपस्वी, वेदज्ञ, संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण ब्राह्मण हैं, बड़े तपस्वी। क्या तू इनका अपमान कैसे इनको कहती है? ये तेरे पति कैसे हैं? तो उसने कहा महाराज मैंने संतों से सत्संग में सुना है कि चांडाल कोई मनुष्य नहीं, क्रोध ही चांडाल है। और मुझे लोग चांडाली कहते हैं, तो चांडाली का पति कौन हो गए? तो मूर्तिमंत क्रोध है, इसलिए क्रोध करने वाला तो चांडाल होता है, वो चांडाल है तो मेरा पति है। तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी का आदर किया, बिल्कुल ठीक कहती हो। कहा पंडित जी देखो इसने क्षमा याचना कर ली थी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन आप क्रोध करते चले गए तो अब आपको इसी के घर में, हम फैसला सुनाएंगे तो इसी के घर में रहना पड़ेगा, इसलिए अब ठंडे पड़ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले ठंडे पड़ जाओ, नहीं ठंडे तो हम पड़ गए, अब गुस्सा नहीं करेंगे।